जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एक सिविल सेवक के लिए जो आवश्यक तत्व होते हैं, आवश्यक शब्द होते हैं, उन शब्दों का पालन करना होता है। ये सिविल सेवक जो तैयारी करते हैं उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनने वाले हैं। क्या है, जो एक अधिकारी होते हैं, अधिकारी बस नहीं सभी के लिए ये जरूरी होता है। वो शब्द क्या क्या है उसके बारे में देखते हैं। इसमें देखते हैं एक चैप्टर 3 का है, नीति शास्त्र का है। सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता एवं बुनियादी मूल्य। बुनियादी मूल्य कौन कौन से? सत्यनिष्ठा। आप जहां तक पहली बार नाम सुनते होंगे या कि सुने होंगे। सत्यनिष्ठा शब्द क्या है इसका मैं अर्थ बताऊंगा। सत्यनिष्ठा। भेदभाव रहितता, यानी कि भेदभाव न करना। कहां कहां न करना चाहिए? एक कलेक्टर को, एक अधिकारी को कहां कहां भेदभाव नहीं करना चाहिए, कहां भेदभाव करना चाहिए। और गैर तरफदारी एवं निष्पक्षता क्या है ये देखेंगे। वस्तुनिष्ठता क्या है एवं आदि। ये सहायक होते हैं, एक सिविल सेवक अधिकारी के लिए ये शब्द सहायक होते हैं जो एक प्रशासन को मजबूत बनाते हैं। जब प्रशासन को मजबूत बनाते हैं तो एक राज्य मजबूत होता है। जब राज्य मजबूत होता है तो पूरी सरकार मजबूत होती है। जब मजबूत होती है सरकार तो एक संविधान सुरक्षित होता है और जनता के हित के लिए कार्य होता है। तो आइए हम देखते हैं, एक एक शब्द को देखेंगे। अभिक्षमता। सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता। अभिक्षमता का मतलब क्या है? अभिक्षमता का मतलब मैं ऐसे बता देता हूं शब्दों से अपने। अभिक्षमता का मतलब होता है जैसे किसी भी व्यक्ति विशेष को, कोई एक व्यक्ति है उसको कौशल देके या कि पढ़ा लिखा के उसको, या कि विकसित करके उसको सिखा के उसको एक किसी क्षेत्र विशेष में उसकी रुचि, उसके अंदर की जो रुचि होती है उसको जगा के। जैसे मान लीजिए मेरी रुचि है क्रिकेटर बनने की। मैं सपने देखता हूँ, थोड़ा बहुत देख भी लेता हूँ कि हाँ क्रिकेट हो रही। मेरी क्षमता तो है क्रिकेट खेलने की, मतलब क्षमता है मेरा कि विश्वास भी है कि हाँ मैं एक दिन बनूंगा। लेकिन मेरे पास पैसे की समस्या है या कि मैं कहीं सीख नहीं पा रहा हूँ, कहीं कोचिंग नहीं ले पा रहा हूँ, तो इसकी ये समस्या है। तो यदि यदि कोई व्यक्ति मेरी मदद करके मेरे जो अंदर विचार हैं, क्षमता है, उसको जागृत करके हमें वहां तक पहुंचा दे, इसको क्या कहते हैं? अभिक्षमता। अभिक्षमता का मतलब होता है कि जो हमारे एक समय प्रबंधन, जो हमारा एक समय है, जैसे हमारा पीछे समय दबा था, अब हम उस समय को ऊपर की ओर ले जाएं, अपने सपने को पा जाएं। समय प्रबंधन इससे मिलता है। एक सिविल सेवक को क्या सीखता है इसमें से? एक समय प्रबंधन की क्षमता होती है, सीखने को मिलता है। दूसरा देखते हैं, ये अभिक्षमता तो हो गया। अभिक्षमता ज्यादा शब्द नहीं था इसमें। अभिक्षमता जैसे कि एक और तरीके से देख लें। मान लीजिए किसी की सोच है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। जैसे आज मोदी जी हमेशा मंच में जाते हैं तो मैं चाय बेचने वाला व्यक्ति हूँ यही कहते हैं, लेकिन उनकी भी कभी ना कभी सोच रहे होगी कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। क्या पता किसी के प्रभाव में आए और वो आज बन गए। यही हो गई क्या है? एक अभिक्षमता। अभी यानी अंदर, क्षमता यानी जो आपकी क्षमता है। अभी अभी यानी अंदर, क्षमता यानी जो आप क्षमता को जागृत करते हैं, यानी कि जो आपके सपने हैं उसको साकार करते हैं, उसको अभिक्षमता कहते हैं। ठीक है। अब फिर क्या है? बुनियादी मूल्य है। सिविल सेवा के कुछ बुनियादी मूल्य हैं। मूल्य क्या होते हैं? जो एक गुण होना चाहिए, जैसे कि संविधान के मूल्य हैं। जैसे संविधान के मूल्य क्या है? समानता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, ये सब क्या है? मूल्य है। इसी तरह एक सिविल सेवा के लिए मूल्य होते हैं, जैसे सत्यनिष्ठा। एक सिविल सेवक अधिकारी को, एक कलेक्टर को उसमें सत्यनिष्ठा का भाव होना चाहिए। क्या? सत्यनिष्ठा का भाव होना चाहिए। एक एक शब्द देखेंगे हम। सत्यनिष्ठा, इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, यहाँ भी ये सब देखेंगे। देखिए तो आइए सत्यनिष्ठा का हम देखते हैं। सत्यनिष्ठा ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस निष्ठा। सत्यनिष्ठा, सत्य का मतलब होता है संवैधानिक मूल्य। संवैधानिक, एक कलेक्टर को क्या करना चाहिए? सत्यनिष्ठा कैसे होना चाहिए? संविधान के जो मूल्य है, क्या है मूल्य? स्वतंत्रता है, न्याय है, बंधुत्व है, सामाजिक कल्याण है। ये क्या है? ये संवैधानिक मूल्य है। और उसमें कर्तव्य भी है, उसमें कर्तव्य भी है। तो अब एक कर्तव्य और सार्वजनिक हित के लिए एक संदेश भी देता है कि सार्वजनिक हित में काम करना चाहिए। क्या है? जैसे सत्य और निष्ठा। ये जो हमारे सत्य है, यानी कि ये जो हमारे मूल्य है, ये जो शब्द हैं, ये जो हमारे शब्द है, इनको निष्ठा यानी कि ये पालन करना, यानी कि सत्य 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 निष्ठा का पालन करना। जैसे कि सत्य कटिबद्धता करना, यानी कि
संविधान की जो मूल्य है, अपने कर्तव्यों को, जो हमारा एक कर्तव्य होता है, जैसे हमारा एक कर्तव्य क्या है, आपको पढ़ाना। एक पिता का कर्तव्य क्या होता है अपने बच्चों के प्रति, वो एक कर्तव्य हो गया। एक से एक जनता का कर्तव्य क्या होता है लोकतंत्र के प्रति, वो कर्तव्य हो गया। एक नेता का कर्तव्य क्या होता है अपनी जनता के प्रति, वो कर्तव्य हो गया। और सबके कर्तव्य बटे होते हैं, सबके कर्तव्य बटे होते हैं। इसी तरह एक आईएएस अधिकारी यानी कि कलेक्टर का कर्तव्य क्या होता है जनता के प्रति, नेताओं के प्रति, ये क्या होता है, ये सब कुछ इसमें दिया गया है। तो जैसे संविधान में क्या लिखा गया, समानता। तो एक सिविल सेवक अधिकारी, पहले कैसे लिखना है आपको, सिविल सिविल सेवा का एक आधारभूत बुनियादी मूल्य सत्यनिष्ठा है, ठीक है। अब फिर क्या लिखना है आपको, जैसे संवैधानिक मूल्य, जैसे समानता, जो संविधान में, संविधान से ही देश चलता है, और देश के अंदर जो कलेक्टर, डीएम, सीएम, पीएम, ये सब बने हैं, सब संविधान के अंदर ही आते हैं, तो संविधान के अनुसार ही काम करेंगे। जैसे क्या करना चाहिए संविधान को, सभी के, चाहे गरीब हो, ऊंच हो, नीचा हो, छोटी जात का हो, बड़ी जात का हो, दूसरे धर्म का हो, अपने धर्म को, किसी भी धर्म के हो, एक कलेक्टर को, सभी को एक समान मानना चाहिए। क्या, समानता, सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। एक अधिकारी को सभी के साथ समानता के व्यवहार करना चाहिए। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता यानी क्या है, जैसे सभी व्यक्तियों को बोलने की आजादी है, तो ऐसा नहीं है कि नेता ही बस बोले, सभी को बोलने की आजादी है, तो सबको बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। न्याय, न्याय न्याय ऐसा होना चाहिए, ऐसा न्याय होना, प्राकृतिक न्याय होना चाहिए, दोनों पक्ष को देख के न्याय किया जाता है। लेकिन आजकल कुछ ऐसे भी करप्ट हो गए हैं, कुछ अधिकारी भी करप्ट हो गए हैं। क्या करें, उनका करप्ट होने का एक कारण भी होता है। एक तो कहा जाता है कि उनकी बराबर पेमेंट नहीं मिलती, इसलिए वो लालच लोग की ओर भागते हैं, पेमेंट नहीं पाते हैं बराबर। और दूसरा एक कि भाई मेरे पहले सीनियर अधिकारी किए हैं तो मैं भी करूं, एक ये भी धारणा बनी है। और तीसरा कि भाई मैं अपने भविष्य के लिए, और मेरा 2 लाख में तो होगा नहीं, 2 लाख 1.5 लाख में होगा नहीं, इसीलिए वो और करप्शन करते हैं। देखते हैं तो न्याय कैसे होना चाहिए, ऐसा न्याय ना किया जाए कलेक्टर के द्वारा या कि कोई अधिकारी के द्वारा, ऐसा न्याय ना किया जाए कि कोई गरीब है और अमीर है तो अमीर का पक्ष ले लिया, अमीर का पक्ष ले ले, या कि कोई नेता है तो नेता का पक्ष ले लिया, गरीब को दबा दे। ऐसे बिल्कुल न्याय नहीं करना चाहिए, उसको एक सत्य के मार्ग पे चलना चाहिए। एक अधिकारी को सत्य का मार्ग चलना चाहिए, उसको दबाव बस काम नहीं करना चाहिए। कोई भी पार्टी हो, कोई भी नेता हो, कोई भी मंत्री हो, उसके दबाव में काम नहीं करना चाहिए। जो सत्य है, सत्य सत्य ही करना चाहिए, और निष्पक्षता के साथ, बिना किसी डरे, बिना किसी दबाव, बिना किसी लोभ लालच के ये सब काम करना चाहिए, और जनताओं के तक जाना भी चाहिए। ऐसे कहा जाता है कि ये जो कलेक्टर नहीं कह देते गांव में कि अरे वो तो कलेक्टर साहब बन गया है, गांव की भाषा में, अपने बघेलखंड में बोला जाए तो क्या कह देते हैं कि अरे वो कलेक्टर साहब बन गया है। कलेक्टर एक स्वामी के रूप में ना होकर एक क्या है, एक जनता सेवक के रूप में होना चाहिए। इसी तरह एक प्रधानमंत्री को स्वामी के रूप में ना होकर एक क्या है, जनता का सेवक के रूप में होना चाहिए। जो कलेक्टर का पेमेंट होता है वो आपका जो टैक्स जाता है, जो आप नमक खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, ये जो टैक्स जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स जाता है, डायरेक्ट टैक्स जाता है, ये जब टैक्स जाता है सरकार के पास, तो ये संचित निधि में जाता है, संचित निधि, और संचित निधि से ही पेमेंट आता है किनको, कलेक्टरों को। तो एक तरीके से तो आपके सेवक हुए ना, आपका ही पैसा है भाई, आपका जब पैसा है तो आपके ऊपर ही खर्च करेगी सरकार। तो आपके ध्यान रखने के लिए कहा गया है उनको, क्या है, कलेक्टरों को, कि एक न्याय व्यवस्था बनाने के लिए उनको रखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा शब्द क्या है हमारा, भेदभाव रहितता, भेदभाव रहितता, ठीक है, भेदभाव रहितता, भेदभाव। एक सिविल सेवक को, एक जो अधिकारी है, कोई भी अधिकारी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिविल सेवक बस जो है वही बस, कोई भी अधिकारी हो सकता है। एक सिविल सेवक को जाति, धर्म, लिंग, भाषा एवं संपत्ति और उसके पद के अनुसार भेदभाव नहीं करना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि भाई एक अधिकारी, सिविल सेवक अधिकारी है तो किसी किसी की छोटी जाति है, कोई व्यक्ति की छोटी जात है तो उसको नीचे बैठा है, और ऊंची जात का व्यक्ति है तो उसको कुर्सी में, खासा महाराजा वाली कुर्सी में बैठा है। ऐसा भेदभाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऐसे धर्म के, ऐसा नहीं है कि कोई
अधिकारी मुस्लिम धर्म का है, जो कलेक्टर है वो मुस्लिम धर्म का है, और हिंदू धर्म वाले को दबाए, या कि हिंदू धर्म का कलेक्टर है और वो दूसरे धर्म को घृणा करे या कि उतना सम्मान न दे, ये सब गुण नहीं होने चाहिए। लिंग के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, महिला पुरुष में भी उतना भेदभाव न करना चाहिए, जैसे कि रोजगार में भी भेदभाव न करना चाहिए, या कि मजदूरी देने में भी न भेदभाव, जैसे संपत्ति के आधार पर न भेदभाव करे, कि भाई कोई फिल्म इंडस्ट्री का कोई करोड़ों का मालिक है और कोई बेचारा गरीब ठेला वाला 10,000 का मालिक है, तो उसके साथ भेदभाव कर ले कि भाई वो तो बड़ा आदमी है तो उसको बड़े आलिशान से उसका स्वागत हो, वेलकम हो, और जो गरीब है तो उसके ध्यान ही न दिया जाए। लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का शासन, जनता का शासन जनता के लिए करना चाहिए, जनता के लिए। सर सर कौटिल्य ने लिखा है अपनी बुक में, राजनीतिक में, अर्थशास्त्र राजनीतिक में लिखा है कि एक राजा कैसा होना चाहिए, एक राजा कैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा है एक राजा बहुत शक्तिशाली, बेहद शक्तिशाली हो, लेकिन वह कल्याणकारी राज्य की स्थापना करे और सभी सभी का ध्यान दे, अपने जो जनता है उसका ध्यान दे, लेकिन क्या है जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, उनका पहले प्राथमिकता देके और उनको ऊपर की ओर बढ़ाने का कार्य करे। ये एक क्या है, एक सेवक का काम होता है। सेवक यानी क्या है, ये जो नेता का काम होता है। ये नेताओं के गुण होने चाहिए, और पद के अनुसार न करे कि भाई कोई कर्मचारी है तो उसका विभेद करे और कोई और बड़ा अधिकारी तो उसके साथ भेदभाव करे, ये सब नहीं होना चाहिए। एक सिविल सेवक के अंदर ये गुण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्या, भेदभाव रहितता होना चाहिए। भेदभाव मतलब बिल्कुल न करे, इनके आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, भेदभाव रहितता का गुण होना चाहिए। जब ये होगा तो क्या होगा कि हमारा जो संवैधानिक मूल्य है वो अच्छे मजबूत होंगे। एक सिविल सेवक जो प्रशासन है वो अच्छा मजबूत होगा, अच्छी छवि बनेगी। जब दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो बोलेंगे कि यार उस एरिया का कलेक्टर जो है बहुत अच्छे से पालन करता है नियमों का, बहुत अच्छा तगड़ा कलेक्टर है, एक नाम बनता है। ठीक है, तो ये सब आपके गुण होने चाहिए। तो क्या है, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, आप में सत्यता होनी चाहिए। नीति शास्त्र बताता है क्या है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये नीति शास्त्र के अंदर आता है। तो क्या है, आपके पास सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, भेदभाव रहितता होनी चाहिए, और गैर गैर तरफदारी होनी चाहिए। एक सिविल सेवक के अंदर, एक सिविल सेवक यानी एक अधिकारी के अंदर क्या होनी चाहिए, गैर तरफदारी। किसी भी दल के पार्टी का प्रचार प्रसार एवं रैली या संगठन के शामिल नहीं होना चाहिए। किसी भी राजनीतिक पार्टी है, कोई संगठन है, कोई धर्म है, उसमें एक अधिकारी को उसमें शामिल ना होना चाहिए। हाँ, हम मानते हैं उसका कोई व्यक्तिगत धर्म हो सकता है, व्यक्तिगत कोई राजनीतिक पार्टी को पसंद करता है, अच्छी बात है, वो करना चाहिए। लेकिन जब वो अपने सेवा में यानी जब अपनी ड्यूटी ऑन ड्यूटी में रहे, तो वहां पास ऐसा नहीं है कि उसके फूफा जी लड़े हैं चुनाव तो कह दे कि अरे मैं तो बीजेपी का, मैं भतीजा हूं इनका, इन्हीं को वोट दीजिए, ऐसा नहीं है। या कि किसी भी पार्टी को हो सकता है, ऐसा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, गुण बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो गैर तरफदारी वाला गुण होना चाहिए। और क्या गुण ना होना चाहिए, किसी के प्रचार प्रसार न करे, कि कोई बीजेपी का है तो उसका प्रचार करे, कोई कांग्रेस का है तो उसका प्रचार करे, ये सब बिल्कुल ना होना चाहिए। यदि ऐसा करने से क्या होता है, हमारा लोकतंत्र कमजोर होता है। क्या पता ऐसा कर दे कि भाई किसी पार्टी को ये फेवर कर दे कलेक्टर, और उस चुनाव के रात में घोटाला हो जाए, वोट डलवाने को हो तो कह दे कि इशारे से कह दे कि इसमें सब वोट डाल दो। जब इसमें वोट डाल देगा किसी एक पार्टी में, तो फिर क्या होगा, लोकतंत्र कमजोर होगा, जनता का विश्वास ना रहेगा, जनता गाली देगी। ये क्या है, एक अच्छी बात नहीं है, एक नहीं करना चाहिए। नेताओं की बात, और जो एक कलेक्टर है, जो कलेक्टर है, ऐसा नहीं है कि कलेक्टर एक भगवान हो जाता है। कलेक्टर को भी मंत्रियों के नीचे काम करना पड़ता है। मंत्री नेता है, उनके नीचे काम करना पड़ता है। यदि जो नहीं करेगा तो उसको भाई तुरंत ट्रांसफर करवा देगा। जो मंत्री नेता है तुरंत ट्रांसफर करवा देते हैं, ये सत्य बात है। देखिए, तो जो नेता मंत्री हैं उनकी बात एक कलेक्टर को मानना चाहिए। कैसे मानना चाहिए, जो सत्य बातें हो, जो जनता के लिए, जो सार्वजनिक हित के लिए हो, उसको बात को स्वीकार करना चाहिए कि हाँ सर ये सही बात है,
ये सही बात है, इसको हम आपकी बातों से सहमत है, ये लागू होना चाहिए। अब जो कोई मंत्री बोल रहा है कि नहीं 10 किलो राशन जहां मिलता है तो वहां 3 किलो राशन बंटवाओ और 7 किलो मेरे अकाउंट में डलवाओ या कि मेरे घर में पहुंचवाओ, तो ये तो गलत बात है। तो ये यहाँ पास क्या करेगा अब कलेक्टर, यहाँ पास जब ऐसे विवाद आते हैं कि यदि कोई ठेका वोका हो गया कि कुछ भी हो गया, मंत्री अपने खुद को ज्यादा लाभ कमाना चाहता है और व्यक्तियों को कम देना चाहता है और कलेक्टर की अनुमति से ऐसा कार्य होने वाला है, तो कलेक्टर के वहां पास ऐसे मना नहीं कर सकता कि नहीं मैं ऐसा ना करूंगा। उसको बड़े प्रेम से शालीनता से उसको उसको क्या बोलना है कि नहीं सर ये ऐसा नहीं है, ये सार्वजनिक हित के लिए कार्य नहीं है, और उसके कारण बता के उसको कारण बता के एक मंत्री को संतुष्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके एक मंत्री तो उससे टिणवा के बात करे, टिणवा के मतलब एक गरम गरम नशीली आंखें से, ऐसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये भी कहे कि एक नेता नेता भी होता है, नेता को हम कह देते हैं चाहे कितनी भी हम उनकी गलतियां कर लें, लेकिन एक नेता बहुत बड़ा होता है। कोई भी मान लीजिए सांसद है, कम से कम 10 से 15 लाख व्यक्तियों का वो दिल जीता है, तब जाके वो एक सांसद बनता है। चाहे हम भले उसको शब्दों से कितना भी बुरा कहें, लेकिन वो भी एक क्या है, अपनी क्षेत्र की आवाज उठाता है, अपने 15 लाख जो मालिक है जो जनता है वहां का एक मालिक कहलाता है। हम उसको सस्ते में ना लें, जो कोई नेता है उसको हम सस्ते में ना लें। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। अब क्या है, फिर एक वस्तुनिष्ठता शब्द आता है। वस्तुनिष्ठता सिविल सेवक में, जैसे वस्तुनिष्ठता क्या है, एक सिविल सेवक अधिकारी में जब मान लीजिए कोई प्रोग्राम हुआ, वहां आईएएस अधिकारी गया, तो वहां क्या है, कोई पुरस्कार देना है, कोई कार्य देना है, मतलब कि कोई काम देना है या किसी या कुछ भी देना है, तो उसको क्या एक साक्ष्य के आधार पे देना चाहिए। ऐसा ना होना चाहिए, जैसे मान लीजिए इसको समझाने का तरीका मैं क्या बता दूं आपको। जैसे मान लीजिए कोई कंपटीशन हो रहा है, 15 अगस्त के दिन है, 15 अगस्त के दिन, ठीक है। अब बहुत आज के दिन अब कुछ लोगों को पुरस्कारित किया जाएगा यानी पुरस्कार दिया जाएगा। जब पुरस्कार दिया जाएगा तो उसमें ऐसा ना कि एक सिविल सेवक अधिकारी ऐसा ना करे कि वो अपने भाई भतीजा परिवार वालों को दे दे, सब बांट दे कि लो भाई लो ले जाओ, लो मेरे मामा के लड़का हो, लो मेरे चाचा के लड़का हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें क्या होना चाहिए, एक सिविल सेवक क्या देखेगा जब किसी को पुरस्कार देगा एक अधिकारी, तो उसमें क्या क्या देखना चाहिए, उसकी कार्य क्षमता देखनी चाहिए कि क्या उन्होंने पहले क्या किया है, उसने पहले क्या किया है, और उसके साक्ष्य के आधार पर, उसके अनुभव के आधार पर उसको देना चाहिए। जैसे क्या है कि मान लो कोई एक लड़का है और नदी में 3 लड़के कोई डूब रहे हैं, एक लड़का ने इन तीनों को बचाया, तो जब ये बचा रहे तो एक ये साक्ष्य हो गया ना आपके पास कि हाँ एक प्रमाण होगा कि हाँ भैया इसने बचाया, ये बहुत अच्छा काम किया है, इसको ही पुरस्कार मिलना चाहिए। तो एक ऐसा होना चाहिए वस्तुनिष्ठता, यानी ऑब्जेक्टिविटी। क्या है, ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि एक साक्ष्य के आधार पे कुछ भी पुरस्कार देना चाहिए। जैसे कोई टेंडर आया, कोई ठेका का कोई ब्रिज बनने का टेंडर आया, मान लीजिए आपके बिहार में ब्रिज बनने के लिए टेंडर पास हुआ, अब कलेक्टर के हाथ से है कि आपके साइन से ही होगा कि ये ब्रिज बनना चाहिए। तो अब कलेक्टर ऐसा ना करे कि उसका जो भाई है या कि चाचा का लड़का है कि कोई भी है उसके सगे संबंधी है, तो वो भले पढ़ा लिखा नहीं, उसके पास योग्यता नहीं है, अब उसी को टेंडर पास करा दे, तो वो जाके 1-2 साल बाद जब उसको अनुभव न रहेगा तो 2 साल बाद जाके गिर जाएगी पुल। ऐसा नहीं होना चाहिए। किसको देना चाहिए, जो जो क्या है कार्य क्षमता हो, उसके पास अनुभव हो, ज्ञान हो, और उसके जो पिछले के साक्ष्य हो, पिछले प्रमाणित हो उसके पास, उसी को ये सब देना चाहिए। अनुभव उसी उसी को ये सब काम देना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए। ठीक है, अब जो ये शब्द है दोस्तों, ये जो शब्द है सिविल सेवा के लिए अभिक्षमता एवं बुनियादी मूल्य, सत्यनिष्ठा, भेदभाव रहितता, गैर तरफदारी, वस्तुनिष्ठा, ये जो 4 शब्द हैं, 1 2 3 4, ये जो 4 शब्द हैं, ये एक सिविल सेवक के लिए कैसे काम करते हैं इसके बारे में दिखते हैं, क्या क्या इनको सरलता बनाते हैं। जैसे क्या है, लोकतंत्र क्या होता है, मजबूत होता है जब ये एक अधिकारी के गुण होते हैं, 1 2 3 4, ये जो गुण है अभी और मैं पढ़ाऊंगा आगे चल के आपको, सहिष्णुता पढ़ाऊंगा, दया पढ़ाऊंगा, करुणा पढ़ाऊंगा, प्रेम पढ़ाऊंगा,
ये सब हम आगे वीडियो में हम ये शब्द सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या होते यदि यदि एक अधिकारी में ये वाले शब्द हैं, इन वाले भाव हैं, तो क्या क्या उसको फायदा हो सकता है। लोकतंत्र मजबूत होगा, हमारा जो लोकतंत्र है मजबूत होगा, जनता का विश्वास होगा। एक शासन प्रशासन के प्रति, एक कलेक्टर के प्रति एक जनता का विश्वास होता है। संविधान अच्छा होगा, संविधान अच्छा होगा, लड़ाई दंगा ना होगा, समानता होगी, भेदभाव ना होगा, सब एक दूसरे को समान मानेंगे। ये सब क्या होता है, ये सब फिर गुण आ जाते हैं यदि किसी के पास ये इन शब्दों का पालन किया है, तो इनके पास ये सब आ जाते हैं। अब सरकार और जनता की जो दूरी है, जो इतनी सारी दूरियां हैं, तो वो क्या है, पास में आ जाती है। भाई जो अब जनता के लिए आया है, कोई कोई प्रोजेक्ट जनता के लिए आया है, तो अब जनता को डायरेक्ट जाके बता दो, तो उसको कितना अच्छा महसूस होगा कि हाँ यार, मेरे लिए भी सरकार है, मेरे लिए भी कोई अधिकारी है। ये सब एक जनता की जो दूरी है वो कम जाती है, और जनता का सरकार के प्रति विश्वास होता है, एक अधिकारी के प्रति विश्वास होता है। एक समाज समाज में एकता बनती है। क्या बनती है, समाज में एकता बनती है। जब बुजुर्ग लोग बैठते हैं तो बहुत अच्छी तारीफ करते हैं कि अरे भाई, जो हमारे यहाँ का कलेक्टर आया है, बहुत अच्छा कलेक्टर साहब है, बहुत अच्छा कलेक्टर साहब है। जो यदि ये वाले गुण ना होंगे, तो फिर पशु बन जाएगा। भाई, एक कलेक्टर को ये वाले गुण होने चाहिए। ये जो सत्यनिष्ठा है, भेदभाव रहितता है, गैर तरफदारी है, वस्तुनिष्ठता है, ये सब गुण होने चाहिए। सहिष्णुता है, करुणा है, दया है, गरीब वर्ग के प्रति समर्पण होना चाहिए। ये सब भाव होना चाहिए, एक अधिकारी के प्रति एक होना चाहिए। मैं नहीं कहता एक सिविल सेवक बस को, एक यहाँ टीचर तक में ये शब्द सब होनी चाहिए। सत्यनिष्ठा होनी चाहिए, किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव न करना चाहिए। उसकी जाति देख के, उसकी संप्रदाय देख के, उसकी भाषा देख के, उसका पैसा देख के उसको भी एक भेदभाव न करना चाहिए। भेदभाव रहितता यानी कि एक टीचर को भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो हमारे पड़ोसी है या कि हमारा बुआ का लड़का है, तो हम उसके साथ अच्छा अच्छा व्यवहार करें और दूसरे को हम फेल कर दें। प्रोजेक्ट में अपने बुआ के लड़का को 10 नंबर दे दे और तीसरे जो दूसरा लड़का उसको 3 ही नंबर दे दे। ये सब भेदभाव बिल्कुल ना होना चाहिए। और गैर तरफदारी, गैर तरफदारी क्या है, जैसे ऐसे ना होना चाहिए कि हम किसी 2-4 बच्चों का ज्यादा हित गाएं, बहुत अच्छे हो बेटे, बहुत अच्छे हो, और दूसरे बच्चों को ध्यान ही ना दे। किसी एक की तारीफ नहीं करना, सभी को निष्पक्ष तरीके से नंबर देना है। सभी एक बराबर समान भाव से मानना है। एक जो शिक्षक होता है, एक ये पिता की भूमिका निभाता है। क्या है शिक्षक, क्या है, एक पिता की भूमिका निभाता है। जो सभी शिक्षक की नजर में सब समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब बच्चों को भी एकता दिखाना चाहिए। आजकल कुछ ऐसे बच्चे हो गए जो अपने शिक्षकों का सम्मान नहीं करते, जो अपने टीचरों का सम्मान नहीं करते। यदि टीचर कोई कुछ बोल दिया कि एक डंडा में मार दूंगा, तो 4 दोस्त ले आके खड़ा कर देता है और बोल देता है कि चलो बाहर मिलो। बताओ, ये धमकी आ जाती। इसीलिए आजकल बच्चों में ज्ञान उतना नहीं हो पाता है। सबसे ज्यादा आज शिक्षित बेरोजगारी है हमारे भारत देश में। हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा शिक्षित बेरोजगारी, एक तरीके से एक ये शराप लगता है, कहते हैं ना शराप होता है। इसी तरह शिक्षक का भी शराप होता है। शिक्षक का कभी अपमान नहीं करना चाहिए। जो भी शिक्षक होता है वो आपके अच्छे के लिए ही शब्द बोलते हैं। कोई भी शिक्षक होगा आपका बुरा कभी नहीं सोचेगा। यदि आपका बुरा सोचता है तो वो शिक्षक है ही नहीं। यदि जो शिक्षक एक भेदभाव रखता है किसी बच्चों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति भेदभाव रखता है, तो ये एक शिक्षक है ही नहीं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, और फिर क्या, वस्तुनिष्ठता। ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी एक शिक्षक को ऐसा नहीं करना चाहिए कि अपने पड़ोसी वाले अपने बच्चे बस को पुरस्कार दे दे और दूसरे को न दे। लेकिन कुछ प्राइवेट स्कूलों में हो जाता है, आप देखे होंगे कि जो खुद की प्राइवेट स्कूल खोले होते तो अपने बच्चों को खासा बड़े बड़े पुरस्कार सम्मान कर देते हैं और दूसरे को बच्चों को छोटे छोटे पुरस्कार दे देते हैं। ऐसा हो जाता है, लेकिन ऐसा ये सब गुण नहीं होना चाहिए। इसी तरह ऐसे एक पुलिस में भी होना चाहिए, सत्यनिष्ठा का भाव होना चाहिए, भेदभाव रहता हूँ, गैर तरफदारी। मतलब कोई भी अधिकारी हो, सरकारी कर्मचारी हो, प्राइवेट कर्मचारी हो, माता पिता को, यहाँ तक कि सभी हर एक व्यक्ति को ऐसे गुण होने चाहिए। तो दोस्तों, हमको कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।